हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपका जेईई एडवांस का पेपर हुआ था 26 मई 2024, जो आपका पेपर 1 था केमिस्ट्री का। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेक्शन की यदि मैं बात करूं तो पेपर 1 के लिए यदि हम लोग बात करें तो पेपर 1 आप लोगों का मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर था। ठीक है, इसमें 3-4 क्वेश्चन आपको ऐसे लग सकते हैं जो डिफिकल्ट लेवल के हैं, और पेपर 2 आपका जो था वो ऑलमोस्ट डिफिकल्ट था। ठीक है, तो इसमें हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए पेपर को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आर्टिफिशियल स्वीटनर हम लोग पढ़ते हैं एस्पार्टेम। ठीक है, एस्पार्टेम के केस में यदि हम लोग देखें तो आपको क्या दिया हुआ है, एस्पार्टेम एन आर्टिफिशियल स्वीटनर इज अ डाइपेप्टाइड ऑफ एस्पार्टिल फिनाइल एलेनिन मिथाइल एस्टर। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर आपसे पूछा गया है कि जो एस्पार्टेम का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। ठीक है, तो यदि हम लोग बात करें दो कंपोनेंट्स की यदि हम लोग बात करें तो बेसिकली एस्पार्टेम हम लोग बनाते हैं मिथाइल एस्टर। ठीक है, मिथाइल एस्टर ऑफ फिनाइल एलेनिन, मिथाइल एस्टर ऑफ फिनाइल एलेनिन, और इसके साथ हम लोग क्या डालते हैं इसमें, एस्पार्टिक एसिड। उससे हमें क्या मिलता है, एस्पार्टेम मिलता है। ठीक है, एस्पार्टेम। अब इसमें हमें ये देखना है कि जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एक तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे OH वाला ग्रुप। ठीक है, और एक आपको यहाँ पे दिया हुआ है एस्पार्टिक एसिड वाला ग्रुप। तो बेसिकली यहाँ से हम लोग क्या हटाते हैं, इसमें ये वाला जो OH है उसको हम लोग यूज करते हैं, और ये जो NH2 है, इन दोनों को जब हम यहाँ पे इस रिएक्शन को करवाते हैं तो किसका लॉस होता है, वाटर का लॉस होता है। और वाटर के लॉस से हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे ये जो दो यूनिट है उसके लॉस से यहाँ पे क्या मिलता है, CONH बॉन्ड बनेगा। तो बेसिकली यदि हम लोग इसमें देखें तो क्या होना चाहिए, इसका HO C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, NH2। ठीक है, आपका ये बनेगा C डबल बॉन्ड O NH, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, डबल बॉन्ड O OH और PH। ठीक है, ये OH वाला जो ग्रुप है बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, एस्टर लेते हैं। ठीक है, एसिड है ये, लेकिन यहाँ पे यदि हम एस्टर ले लें, यदि हम लोग यहाँ पे क्या ले लें, एस्टर, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एस्पार्टेम। क्या बनेगा, एस्पार्टेम। तो स्ट्रक्चर आपका किससे मैच कर रहा है, ये स्ट्रक्चर आपका मैच कर रहा है ऑप्शन बी से। दैट विल बी द ऑप्शन बी। ये वाला जो ऑप्शन है बी ऑप्शन, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको दिया हुआ है ये अमाइड बॉन्ड यहाँ पे दिया हुआ है, और बेसिकली आपको मिथाइल एस्टर वाला जो यूनिट है इसके साथ कंबाइंड होगा है, और वाटर की लॉस से हमें क्या मिला है, एस्पार्टेम। ये क्वेश्चन था आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से। नॉर्मल आपका स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन था, और यदि आपने स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से याद किया होगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में, अच्छी तरह से उनको पढ़ा होगा, तो आप लोग ये क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं। मुझे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का लगा होगा। बेसिकली इसमें जो रिएक्शन है वो आपके रिएक्शन है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रिएक्शन। ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट विद H3O+ फॉर्म्स फिनॉल एंड द बाय प्रोडक्ट P। जब आप आइसोप्रोपाइल बेंजीन की रिएक्शन को करवाएंगे O2 के साथ, तो यहाँ पे क्या बनता है, हम लोग एक बार देख लेते हैं पूरी रिएक्शन को सॉल्व करके। CH CH3, और यहाँ पे भी क्या है, CH3। ये आपका क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, आइसोप्रोपाइल ठीक है, बेंजीन, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमीन भी बोलते हैं, क्यूमीन ये इसका कॉमन नेम है। जब इसकी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट विद H3O+, साथ में हमें क्या करवाना है, H3O+ से रिएक्शन करवानी है। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोलिसिस से पहले हम लोग इसमें क्या बनाएंगे, हाइड्रोलिसिस से पहले इसमें हम लोग क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो आना चाहिए वो क्या आएगा, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इससे क्या जुड़ा हुआ है, CH3, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, CH3। ठीक है, ये आपका क्या बना है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो हाइड्रोलिसिस करवाने पर जो रिएक्शन है उसमें क्या यहाँ पे जो कंपाउंड है इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको एक दिया हुआ है कि एक तो फिनॉल बनेगा
और एक आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि बाय प्रोडक्ट यहाँ पे पी बनता है, ठीक है। तो फिनॉल के साथ इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा, एक तो आपका बनेगा फिनॉल, ठीक है, और एक आपका यहाँ पे बाय प्रोडक्ट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दैट इज कॉल्ड एज एसीटोन, ठीक है। एक तो आपका बन गया फिनॉल, फिनॉल, और एक आपका यहाँ पे बन गया एसीटोन, ठीक है, फिनॉल एंड एसीटोन। अब इस एसीटोन का जो यहाँ पे आपका बाय प्रोडक्ट बना है उसको हमने क्या नाम दिया है, पी, ठीक है, पी नाम दिया है। इस पी की रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवा गए हैं, 3 इक्विवेलेंट Cl2 के साथ करवा गए हैं। और जब हम इसमें 3 Cl2 इक्विवेलेंट्स के साथ करवाएंगे, मतलब 3 इक्विवेलेंट Cl2 के साथ जब हम रिएक्शन को करवाते हैं तो ये रिएक्शन होती है इन बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में रिएक्शन जब होगी तो यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, ये जो CH3 है यहाँ से एक एक हाइड्रोजन हम लोग रिप्लेस करते हैं और उसको हम लोग किससे रिप्लेस करते हैं, क्लोरीन से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका कंपाउंड बनना चाहिए वो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CCl3, ये आपका कंपाउंड बनेगा। और इसमें आपको क्या नाम दिया हुआ है इसका, रिएक्शन P विद द 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ Cl2 गिव्स कंपाउंड Q, ठीक है। ये आपका कौन सा कंपाउंड है, Q कंपाउंड है, ये आपका Q कंपाउंड है। उसके बाद हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा गए हैं, इसकी रिएक्शन हम लोग करवा गए हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम इस रिएक्शन को करवाते हैं तो यहाँ पे कौन सा कंपाउंड बनता है, कैल्शियम सॉल्ट बनेगा। और ये रिएक्शन बेसिकली होती है ड्राई डिस्टिलेशन, ठीक है, ड्राई डिस्टिलेशन यहाँ पे हम लोग करवाते हैं COH का होल ट्वाइस और ये हीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या कंपाउंड बनता है, CH3 C डबल O माइनस का होल ट्वाइस और यहाँ पे बनता है Ca, दैट इज द कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट। और एक कंपाउंड आपका बनता है CaCl3, मतलब क्लोरोफॉर्म, ठीक है, CaCl3 दैट इज द क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो एक यहाँ पे कंपाउंड यदि हम लोग देखें तो P से हमें एक तो मिला कैल्शियम सॉल्ट, ठीक है, कंपाउंड आर एंड कैल्शियम सॉल्ट S। तो कंपाउंड आर आपका कौन सा है, इसमें कंपाउंड आर को यदि हम लोग देखें तो कंपाउंड आर है आपका क्लोरोफॉर्म और ये जो कैल्शियम सॉल्ट यहाँ पे बना है इसका नाम है S, ठीक है। अब हम इसके ऑप्शन चेक करेंगे, ये तो हो गई रिएक्शन की बात। ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, रिएक्शन ऑफ P with R in the presence of KOH followed by acidification gives। तो आपका रिएक्शन में P क्या था, P तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है रिएक्शन ऑफ P with R in the presence of KOH followed by acidification gives, ठीक है। रिएक्शन में आपका जो P कंपाउंड था वो P क्या था आपका, P कंपाउंड था आपका एसीटोन, ठीक है। तो एसीटोन की रिएक्शन हम लोग करवाते हैं किसके साथ, आपको यहाँ पे दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवाएंगे तो हम लोग देख लेते हैं एक बार, P विद R। तो R रिएक्शन में क्या है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हम लोग इसके साथ करवाएंगे CHCl3 किसके प्रेजेंस में, बेसिक मीडियम में KOH, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और बेसिकली क्या करता है CCl3 माइनस इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा और ये वापस से इस पे क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इसमें क्या आना चाहिए, CH3 C ओपन नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आएगा CH3 और ये आ जाएगा CCl3, ठीक है। इसका हम लोग क्या करवाते हैं, एसिडिफिकेशन करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या बनता है CH3 COH CH3 और यहाँ क्या आ जाएगा CCl3, ये कंपाउंड आपको मिला है। तो यस, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन ए में यदि हम लोग चेक करें तो आपको ये कंपाउंड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए में ये कंपाउंड आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद हम लोग देखें, रिएक्शन ऑफ आग विद O2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स पॉइजन गैस। अब यहाँ पे यदि हम लोग चेक करें तो हमारा जो आग वाला कंपाउंड था वो क्या था, आग वाले कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे CHCl3, ठीक है। हमने रिएक्शन में निकाला भी था आग कंपाउंड CHCl3 था। तो CHCl3 की रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे हैं, CHCl3 की रिएक्शन आप लोग करवाएंगे किसके साथ, O2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो यहाँ पे क्या मिलती है, पॉइजन गैस मिलती है COCl2, ठीक है, दैट इज द पॉइजन गैस। और ये जो गैस होती है ये क्या होती है, पॉइजनस होती है, ठीक है, पॉइजनस।
पॉइजनस नेचर की गैस होती है, दैट इज द पॉइजन गैस। तो यस, ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फिर आपको यहाँ पे दिया हुआ है Q रिएक्ट्स विद एक्वस NaOH टू प्रोड्यूस, ये आपको कंपाउंड दिया हुआ है Cl3 CCH2OH और इसका सोडियम सॉल्ट। तो हम लोग देखते हैं कि हमारी रिएक्शन में Q क्या है। Q आपको ये दिया हुआ है यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CCl3, ठीक है। तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं इसमें भी। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O CCl3 और इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवा रहे हैं, एक्वस NaOH के साथ हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं। तो जब एक्वस NaOH के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो बेसिकली इसमें क्या बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, Na प्लस एक और क्या बनेगा इसमें CHCl3, ये बनता है। लेकिन ये वाला कंपाउंड तो हमें नहीं मिल रहा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन सी वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये सी ऑप्शन हमारा क्या है, रॉन्ग है। उसके बाद आपको दिया हुआ है एस ऑन हीटिंग गिव्स पी। तो एस यहाँ पे क्या है, आपको एस यहाँ पे दिया हुआ है कैल्शियम सॉल्ट, ठीक है। तो कैल्शियम सॉल्ट के हिसाब से यदि हम लोग देखें डी ऑप्शन में, यदि हम लोग इसमें देखें तो कैल्शियम सॉल्ट आपको दिया हुआ है CH3 COO माइनस का होल ट्वाइस Ca। जब हम इसका हीटिंग करवाते हैं तो बेसिकली डीकार्बोक्सिलेशन वाली रिएक्शन होती है और इसमें क्या होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एक तो आपका बनेगा एसीटोन, ठीक है, और एक यहाँ पे बनता है, यहाँ पे एक और बनता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है और डी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। इसलिए जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, ए बी एंड डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है कंप्लीट रिएक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड विद एक्सिस फॉर्मल्डिहाइड अपॉन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन गिव्स P एंड Q, क्लियर है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले देखना है एसिटाल्डिहाइड आपको दिया हुआ है, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये आपका हो गया एसिटाल्डिहाइड। प्लस यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्मल्डिहाइड। ये फॉर्मल्डिहाइड आपको किस में दिया हुआ है, एक्सेस में दिया हुआ है। फॉर्मल्डिहाइड आपको किस में दिया हुआ है, एक्सेस में दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो एसिटाल्डिहाइड है ये आपको किस में दिया हुआ है, एसिटाल्डिहाइड आपको जनरली दिया हुआ है जब आप इसके साथ कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन को करवाते हैं तो यहाँ पे एक तो क्रॉस एल्डोल होता है प्लस एक कैनिजारो होगा। तो बेसिकली इसमें जो कंपाउंड है वो आपका क्या बनेगा, ये कंपाउंड आपका यहाँ पे बनना चाहिए OH 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 और इस तरह से OH, ठीक है। एक कार्बन से कितने CH2OH जुड़े हुए, 4 CH2OH जुड़े हुए, इसमें क्या होगा क्रॉस एल्डोल प्लस कैनिजारो, ठीक है, क्रॉस एल्डोल प्लस कैनिजारो, ये रिएक्शन होगी इसमें। तो यदि हम लोग इसमें देखें तो एक और प्रोडक्ट आपका क्या बनना चाहिए SCOO माइनस, ये आपका कंपाउंड यहाँ पे बनना चाहिए। तो सबसे पहला जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, अब इसमें हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कौन सा P है और कौन सा Q है। तो आपको यहाँ पे जो कंपाउंड दिया हुआ है कंपाउंड P डज नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला जो कंपाउंड है वो क्या है P, क्योंकि ये नेगेटिव टॉलेंस टेस्ट दे रहा है, नेगेटिव टॉलेंस टेस्ट देगा, ठीक है। और ये जो आपका कंपाउंड बना है दैट विल बी द Q आपको क्या देगा, एसिडिफिकेशन गिव्स। जब हम इसका क्या करते हैं, एसिडिफिकेशन करते हैं H प्लस के साथ हम इसका एसिडिफिकेशन करेंगे। तो एसिडिफिकेशन करवाने के बाद ये क्या बनाता है, फॉर्मिक एसिड बनाता है Sc डबल बॉन्ड OH। और ये वो जो फॉर्मिक एसिड यहाँ पे बना है ये क्या देगा, ये पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देगा, ठीक है। आपको यहाँ पे दिया हुआ है एसिडिफिकेशन गिव्स पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट। तो यस, ये कौन सा कंपाउंड देगा, पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट, ठीक है, पॉजिटिव टॉलेंस देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ P विद एक्सेस ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ पेगाटोलुइन सल्फोनिक एसिड। ये आपको जो PTS से दिया हुआ है ये एज ए कैटलिस्ट यूज किया हुआ है। तो यदि हम इससे रिएक्शन करवाएं, ये जो आपको P कंपाउंड यहाँ पे मिला है, P कंपाउंड आपका क्या है, ये कंपाउंड आपका P है, ठीक है, जिसमें 4 CH2OH एक कार्बन से जुड़े हुए हैं। ये आपका कौन सा कंपाउंड हो गया, P कंपाउंड। और इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करवानी है, साइक्लोहेक्सेनोन के साथ करवानी है। तो जब आप इसकी रिएक्शन साइक्लोहेक्सेनोन के साथ करवाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सेस में हमें रिएक्शन करवानी है। इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम 2 बार तो हम रिएक्शन करवाएंगे इसकी।
तो यहाँ पे जो साइक्लोहेक्सेनोन है वो आपको किस में दिया हुआ है, एक्सेस में दिया हुआ है, डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो जब आप इस रिएक्शन को करवाएंगे, किसके प्रेजेंस में करवा रहे हैं, पेगा टोल्यूएन सल्फोनिक एसिड के साथ करवा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा बेसिकली, ये CH3SO3H, ठीक है, ये आपका हो गया PTSA, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है PTSA का, पेगा टोल्यूएन सल्फोनिक एसिड, पेगा टोल्यूइन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि इसकी रिएक्शन को हम लोग करवाते हैं तो यहाँ से ये क्या करेगा, OH के साथ इसकी रिएक्शन होगी, वाटर का लॉस होगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से भी हम लोग देखते हैं तो ये ऑक्सीजन इसके साथ यदि रिएक्शन करेगा तो वाटर का लॉस होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है इन दोनों के एडिशन से, वो क्या बनेगा, ये कंपाउंड आपका बनेगा यहाँ पे ऑक्सीजन, इस तरह से हम दोनों साइड के लगाएंगे ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे ये चारों जो ग्रुप आपको दिए हुए थे वो इस तरह से हम लोग अटैच करेंगे इसमें, ठीक है, इस तरह से हम लोग अटैच करते हैं और ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, ठीक है। किसके साथ अटैच किया हमने, साइक्लोहेक्सेन रिंग के साथ अटैच किया है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ CH2 यूनिट्स प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है वो आपको काउंट करना है। तो आप देखें इस वाले रिंग की यदि हम लोग बात करें, तो इसमें कितनी CH2 यूनिट दी हुई है, 1 2 3 4 5, इसमें कितनी CH2 यूनिट है, 5 CH2 यूनिट्स हैं, 5 CH2 यूनिट्स हैं, ठीक है। इसमें भी आप लोग देखें तो इसमें इस वाले कंपाउंड में भी आप लोग देखें तो इसमें कितनी यूनिट्स है, 5 CH2 यूनिट्स है। और यदि इस बीच वाले कंपाउंड में आप लोग देखें तो कितनी CH2 यूनिट्स है, 4 CH2 यूनिट है, 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे टोटल कितनी 4 CH2 यूनिट्स हो गई, ठीक है। तो यदि टोटल हम CH2 यूनिट्स की बात करें, टोटल CH2 यूनिट इन होल कंपाउंड कितनी दी हुई है आपको, और इस कंपाउंड का भी आपको नाम दिया हुआ है, और इस कंपाउंड का नाम आपको क्या दिया हुआ है, आर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको नाम लिख देते हैं इसका आर, दैट इज द कंपाउंड आर, ठीक है। और इसमें आपको टोटल कितनी यूनिट दी हुई है, 14, और इसमें टोटल ऑक्सीजन एटम आपको कितने दिए हुए हैं, टोटल ऑक्सीजन एटम वो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं 4, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया 18, ये इसका आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें कि नंबर ऑफ मिथाइलिन ग्रुप CH2 एंड ऑक्सीजन एटम्स इन आर इज, अभी हमने कैलकुलेट किया है कि आंसर आएगा इसका आर, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये इसका आंसर आना चाहिए यहाँ पे 18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द मेजर प्रोडक्ट P इज फॉर्म्ड। देखें आपको ये वाली जो रिएक्शन है बेसिकली थोड़ा सा आपको टिपिकल क्वेश्चन लग सकता है, लेकिन एक्चुअल में इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन आपको दी हुई है दैट इज द कोशिगो रिएक्शन, सेकंड जो रिएक्शन आपको दी हुई है दैट इज द क्लीमेंसन, और थर्ड जो रिएक्शन दिया हुआ है आपको हाइड्रोलिसिस का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें रिएक्शन को करवाते हैं, आपको दिया हुआ है HC, ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे HC ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, HC ट्रिपल बॉन्ड C, और आपको इससे कितने CH2 यूनिट्स दिए हुए हैं, CH2 15, ठीक है, CH2 15, ये यूनिट आपको दिए हुए हैं C डबल बॉन्ड OET। इसके साथ आपको रिएक्शन करवानी है Hg+, ठीक है, Hg+ के साथ रिएक्शन करवाएंगे, Hg+ H3O+। तो जब आप इससे रिएक्शन करवाएंगे तो ये रिएक्शन का नाम क्या है, कोशिगो, ठीक है, कोशिगो रिएक्शन। आपको पता है इसमें इनॉल फॉर्म बन के टोटोमेरिक फॉर्म बनता है, तो बेसिकली ये कौन सी रिएक्शन है, कोशिगो रिएक्शन है, कोशिगो रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये जो कंपाउंड है आपका इस तरह से बनेगा CH3COH, और यहाँ पे क्या आएगा आपका CH2 का होल 15, CH2 का होल 15 C डबल बॉन्ड OET, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड, ये इसका इनॉल फॉर्म है। यदि हम इसका कीटो फॉर्म बनाए तो इस तरह से बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 का होल 15 C डबल OET, क्लियर है। उसके बाद हम लोग करवाएंगे इसका हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस जब हम इसका करवाएंगे तो हाइड्रोलिसिस के साथ आपको क्या कंडीशन दी हुई है, हीटिंग कंडीशन दी हुई है। तो जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं H3O+ हीटिंग कंडीशन में, तो यहाँ पे क्या बनेगा पहले आपको यहाँ पे क्लीमेंसन दिया हुआ है,
जब आप इसका क्लीमेंसन करवाएंगे ZnHgH+, ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, क्लीमेंसन दिया हुआ है, तो क्लीमेंसन हम यहाँ पे रिडक्शन करवाएंगे, क्लीमेंसन रिडक्शन, और इसमें C डबल बॉन्ड O क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाएगा। तो इसमें क्या आंसर आना चाहिए, CH3 CH2 का होल 15 C डबल बॉन्ड O OET, ठीक है। उसके बाद आप क्या करवा गए, इसका हाइड्रोलिसिस करवा गए हैं HCO+, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है हीटिंग, तो क्या आंसर आना चाहिए, CH3 CH2 का होल 15, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको मिला है P कंपाउंड, ठीक है, दैट विल बी द P कंपाउंड। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं with excess P in the presence of acid catalase to form Q, ठीक है, ग्लिसरॉल के साथ आपको इसकी रिएक्शन को करवानी है, ग्लिसरॉल रिएक्ट्स विद एक्सेस P, ठीक है, इसके साथ आपको रिएक्शन करवानी है, तो आप इस रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, ग्लिसरॉल के साथ। तो हम ग्लिसरॉल का जो आप लोगों को यहाँ पे कॉमन नेम सबके पता होने चाहिए, क्योंकि JEE एडवांस में कॉमन नेम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आप लोग देख ही गए उस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो CH2OH CHOH और आपको दिया हुआ है CH2OH, ये आपको दिया हुआ है ग्लिसरॉल, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब हम इसके साथ करवाते हैं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आंसर, CH3O C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH3O C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आएगा, CH2 का होल 15 CH2 CH3, फिर आगे आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, CH2 CHO C डबल बॉन्ड O CH2 का होल 15 CH2 CH3, ठीक है। इसी तरह से आप इसमें भी रिएक्शन करवाएंगे, CH2O C डबल बॉन्ड O CH2 का होल 15 CH2 और CH3, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको कौन सा कंपाउंड दिया है यहाँ पे, ये जो आपको कंपाउंड मिला है फॉर्म Q कंपाउंड आपको यहाँ पे मिला है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं वापस। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है रिएक्शन ऑफ Q विद एक्सेस, आपको यहाँ पे क्या देखना है, इसमें रिएक्शन ऑफ Q आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सेस में आपको रिएक्शन करवानी है NaOH के साथ, फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट विद CaCl2। तो पहले हम NaOH के साथ इसी रिएक्शन को करवा लेते हैं, ठीक है। NaOH के साथ रिएक्शन करवाने पे आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये जो Q है, ठीक है, इसकी रिएक्शन यदि आप एक्सेस NaOH के साथ करवाएंगे, एक्सेस NaOH के साथ आप करवाएंगे, तो इसमें जो ग्लिसरॉल वाली यूनिट है वो क्या हो जाएगी अलग, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा CS, यहाँ आपको मिलेगा कैल्शियम सॉल्ट COO- Na+, ठीक है। मैं इसको थोड़ा पीछे लिख देती हूँ रिएक्शन को, यहाँ आपको मिलेगा, जब NaOH के साथ आप रिएक्शन को करवाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा COO- Na+, ठीक है। और फिर इसमें आपको क्या दिया हुआ है, C डबल बॉन्ड O CH2 का होल 15, ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH2 का होल 15 CH2 CH3, ये आपको मिला है, और ये कितने मोल आपको मिला है, 3 मोल, ठीक है। ये कितने मोल मिला है, 3 मोल, प्लस यहाँ पे कोई क्या मिला है आपको, ग्लिसरॉल मिला है, CH2OH CHOH और CH2OH। आगे आप इसकी जो रिएक्शन है वो किसके साथ करवाएंगे, CaCl2 के साथ करवाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, कंपाउंड आग मिलेगा। तो जब आप इस रिएक्शन को किसके साथ करवाते हैं, CaCl2 के साथ करवाते हैं, CaCl2 के साथ करवाते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलता है आपको, इसका कैल्शियम सॉल्ट मिलता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या आना चाहिए, C डबल बॉन्ड O-, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे दिया हुआ है CH2 का होल 15 CH2 CH3, और ये आपका कौन सा सॉल्ट है, कैल्शियम सॉल्ट है, ठीक है। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं ये आपका कैल्शियम सॉल्ट है, और ये कंपाउंड आपको मिला है आग, ठीक है। कौन सा कंपाउंड मिला है, आग कंपाउंड मिला है। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 का होल 15, और आपको यहाँ पे मिला है C डबल बॉन्ड O-, और ये है आपका कैल्शियम सॉल्ट, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखना है, ये कंपाउंड आपका मिला है आग, कौन सा कंपाउंड मिला है, आग कंपाउंड आपको मिला है। वापस हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है स्टार्टिंग विथ 1 मोल ऑफ Q द अमाउंट ऑफ आग प्रोड्यूस,
1 मोल Q आपको यहाँ पे यदि यहाँ पे आपको देखना है स्टार्टिंग विद 1 मोल ऑफ Q अमाउंट ऑफ R प्रोड्यूस, ठीक है। तो यहाँ आपको कितना मोल दिया हुआ है इसका, 3 मोल आपको यहाँ पे मिला है, ठीक है। यदि हम लोग इसमें देखें तो आपको कितना मोल मिला है, 3 मोल, ठीक है। तो यदि हम इसमें देखें तो 2 मोल से कितना बन रहा है, 1, तो 3 से कितना बनेगा, 1.5, ठीक है। क्योंकि 1 मोल जो Q है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, आप 1.5 प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 1.5, ये आपको देगा। अमाउंट ऑफ आग, अमाउंट ऑफ जो यहाँ पे मोल है स्टोइकियोमेट्री का यदि हम लोग यूज करें तो इसका कितना आना चाहिए, 3/2, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1.5 भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 3/2 को यदि हम लोग इस तरह से करें तो 1.5 इसका आएगा CH3 CH2 का होल 15, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है COO माइनस का होल ट्वाइस Ca, ठीक है। ये आपको 1.5 दिया हुआ है। तो अमाउंट ऑफ आपको क्या निकालना है इसमें, अमाउंट विद 1 मोल ऑफ Q विद अमाउंट ऑफ R प्रोड्यूस्ड इन ग्राम्स। तो यहाँ पे एक्चुअली में यदि हम इसका क्या निकालें, वेट निकालें, तो इसका वेट कितना आएगा, यहाँ पे यदि हम इसका वेट कैलकुलेट करें तो वेट कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, 606 ग्राम्स, ठीक है। इसका यदि हम वेट कैलकुलेट करेंगे, इसको किससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट से। तो यहाँ पे टोटल जो ग्राम में वैल्यू आनी चाहिए वो कितना आएगा, 909 ग्राम, 909 ग्राम्स, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पे यदि स्टार्टिंग में हम लोग देखें तो क्या आंसर आना चाहिए इसका, 909 ग्राम, ठीक है। ये इसका आंसर होगा 909 ग्राम, ये इसका आंसर होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम लोग इसमें देखें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, लिस्ट 1 कंटिन्यूअस वेरियस रिएक्शन सीक्वेंस। देखें आपको यहाँ पे काफी सारी रिएक्शन सीक्वेंस दी हुई है, ठीक है। इस रिएक्शन सीक्वेंस में यदि हम लोग देखें यहाँ पे तो सेकंड जो लिस्ट है उसमें आपको फाइनल प्रोडक्ट इसका दिया हुआ है। कम से कम एक जो आपको कंपाउंड दिया हुआ है उसमें 6 रिएक्शंस तक आपको दिया हुआ है, ठीक है। उससे आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। तो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं सबसे पहले P वाले कंपाउंड की, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या इसमें प्रोडक्ट बन सकते हैं, किस तरह से रिएक्शन आगे जाएगी। आपको सबसे पहले इसमें दिया हुआ है साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन दिया हुआ है। अब इस साइक्लोहेक्सीन की हम रिएक्शन करवाते हैं सबसे फर्स्ट में O3 जिंक, और जिंक के साथ जब हम इस रिएक्शन को करवाते हैं ओजोनोलिसिस रिएक्शन ये होती है, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम क्या है, ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस। इससे क्या कंपाउंड बनेगा, यहाँ से हम डबल बॉन्ड को बीच में से ब्रेक करते हैं और दोनों साइड क्या लगाते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें क्या कंपाउंड बनता है, डबल बॉन्ड O, और इस तरह से यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O, ये कंपाउंड यहाँ पे बनता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप लोगों को जो सेकंड स्टेप दी हुई है वो सेकंड स्टेप आपको क्या दिया हुआ है इसमें, एक्वस NaOH और डेल्टा, ठीक है। मतलब हीटिंग साइन आपको दिया हुआ है। तो एक्वस NaOH के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे प्लस हीट करवाएंगे, तो यहाँ जो रिएक्शन है वो कौन सी होगी, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, ठीक है। ये रिएक्शन होगी। तो इसमें बेसिकली जो कंपाउंड बनेगा वो आपका क्या बनेगा, ये 5 मेंबर रिंग बनती है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CHO, ये बनता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें इसमें जो कंपाउंड आएगा, इथिलीन ग्लाइकोल के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं पेराटोलिन सल्फोनिक एसिड के साथ। तो आप लोग इसमें देखें इथिलीन ग्लाइकोल क्या करता है, जो CHO ग्रुप है उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो आप यहाँ पे देखें इसमें CH2OH और प्रोटेक्ट करके क्या बनाता है, एसिटल बनाता है। PTA से आप लोग जानते हैं, तो ये ग्रुप यहाँ पे क्या करता है, CHO ग्रुप को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो आप लोग यहाँ पे देखें इसमें क्या आना चाहिए, डबल बॉन्ड, यहाँ आएगा एसिटल बनाता है ये इस तरह से, ठीक है। ये एसिटल बन गया। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट रिएक्शन दिया हुआ है वो किसके साथ दिया हुआ है, आपको नेक्स्ट रिएक्शन आपको नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है BSK-H2O2 NaOH माइनस के साथ रिएक्शन, ठीक है। मतलब OH माइनस के साथ रिएक्शन। तो ये रिएक्शन बहुत ही फेमस रिएक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोफोरेशन ऑक्सीडेशन। आपको दिया हुआ है BH3H2O2
और आपको दिया हुआ है NaOH, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन होती है हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO रिएक्शन, और कौन सा एडिशन होगा यहाँ पे, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव। और इसके अकॉर्डिंग हम लोग OH यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों को क्या करना है, OH लगाना है, क्योंकि वो ग्रुप तो आपका प्रोटेक्ट हो ही गया, अब उस ग्रुप से आपको कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ पे सिर्फ एल्कीन की जगह इसमें क्या लगा दो, एल्कीन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से HBO होगा, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, और इसमें हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, OH, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन होगी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं O, और इस तरह का ग्रुप यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आप रिएक्शन यहाँ पे कौन सी करवा रहे हैं, इसमें H3O+, ठीक है, मतलब हाइड्रोलिसिस जब आप इसका करवाएंगे 5th पोजीशन पे, जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं 5th स्टेप में H3O+, तो ये एसिटल ग्रुप वापस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड आपका बनेगा वो क्या बनेगा, OH, और यहाँ पे आ जाएगा CHO, ठीक है। फिर आप लोग इसमें देखें NaBH4 के साथ हम रिडक्शन करवाएंगे इसका, और NaBH4 क्या होता है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या आंसर आना चाहिए, ये आपका आंसर आएगा इसमें OH, और यहाँ पे आ जाएगा CH2OH, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं CH2OH, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। अब हम मैच कर लेते हैं, पी का जो फाइनल आंसर है वो आपका कौन से लिस्ट सेकंड की कंपाउंड से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें जो कंपाउंड हमारा मैच कर रहा है वो 3rd वाले कंपाउंड से मैच कर रहा है, ठीक है। तो आपका जो पी का आंसर आना चाहिए वो क्या आ रहा है, 3 आंसर आ रहा है। यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो कौन सा आंसर आ रहा है, 3 आंसर, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्यू ऑप्शन को हम लोग एक बार और इसी तरह से एनालाइज करते हैं। आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्यू कंपाउंड, क्यू, ठीक है। इसमें आपको दिया हुआ है रिएक्शन, और रिएक्शन में जो आपको कंपाउंड दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है डबल बॉन्ड, और उस पे दिया हुआ है CH3, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम लोग यहाँ पे करवाएंगे किसके साथ, इसकी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं O3 जिंक के साथ। जब आप इसकी रिएक्शन O3 जिंक के साथ करवाते हैं तो यहाँ क्या होता है, ओजोनोलिसिस, वही ओजोनोलिसिस होगा। कौन से टाइप का ओजोनोलिसिस होगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा, ठीक है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा। और यदि हम लोग इसको देखें तो ये रिंग इस तरह से क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लग जाएगा CH3। इसी तरह से आप लोग यहाँ पे देखें डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लग जाएगा H, ठीक है। उसके आगे आप लोग देखें इसमें आपको क्या दिया हुआ है, आगे का प्रोसेस में यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक्वस NaOH के साथ हीटिंग कंडीशन, ठीक है। अगेन जब हम सेकंड स्टेप में इसको करवाएंगे तो आपको क्या दिया हुआ है, एक्वस NaOH और हीटिंग कंडीशन, मतलब ये भी आपकी कौन सी रिएक्शन है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, ठीक है। इस इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में भी अगेन क्या होगा, साइक्लाइजेशन होगा, और साइक्लाइजेशन में यहाँ कौन सी मेंबर की रिंग बनेगी, 5 मेंबर की रिंग बनती है, ठीक है। 5 मेंबर की रिंग बनेगी तो यहाँ पे क्या आएगा कंपाउंड में, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे एक तरफ आता है CH3, और यहाँ पे क्या जुड़ता है, CH2CHO। आपको यहाँ पे देखें कि दूसरा जो कंपाउंड है आपका क्या दिया हुआ है, एक्वस NaOH हीटिंग, और फिर दिया हुआ है आपको इथाइलिन ग्लाइकोल, मतलब हमें वापस इसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं इसमें जो नेक्स्ट कंपाउंड है आपका क्या बनेगा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड O, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्या करवाते हैं, प्रोटेक्ट करवाते हैं, किसके साथ प्रोटेक्ट करवाएंगे, CH2OH इथिलीन ग्लाइकोल, और साथ में आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इथिलीन ग्लाइकोल के साथ साथ आपको इसमें दिया हुआ है, इथिलीन ग्लाइकोल के साथ आपको इसमें दिया हुआ है PTSA, ठीक है, PTSA आपको दिया हुआ है। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, ये ग्रुप आपका प्रोटेक्ट हो जाता है इस तरह से। यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ आना चाहिए आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे HBO के साथ, BH3 H2O2 OH-, ठीक है। आपको दिया हुआ है HBO रिएक्शन, HBO में वही अगेन एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होगा, और इसमें क्या कंपाउंड यहाँ पे आपका बनना चाहिए, देखें यहाँ पे आप लोग क्या लगाते हैं, ऑक्सीजन, ये जो डबल बॉन्ड है इसकी जगह आप क्या लगा दें, OH, और यहाँ पे OH लगा के ग्रुप एज इट इज रहेगा एसिटल, ठीक है, इस तरह से एसिटल ग्रुप रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है हाइड्रोलिसिस, ठीक है।
5th पोजीशन पे आपको अगेन क्या दिया हुआ है, हाइड्रोलिसिस, देन फिर आपको दिया हुआ है NaBH4। तो यहाँ पे हम इसका क्या करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं H3O+ के साथ। जब इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसमें, ये किस में कन्वर्ट हो गया, कीटोनिक ग्रुप में। यहाँ क्या आएगा OH, ठीक है, और यहाँ पे आपका बन गया C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे लगाएंगे। फिर उसके बाद आपको दिया हुआ है रिडक्शन। तो यहाँ पे आप लोग देखें, इसमें रिडक्शन आपको दिया हुआ है NaBH4 के साथ। जब NaBH4 का रिडक्शन आप करवाएंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, OH, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, और ये CH3 है ही सही। तो ये आपका फाइनल कंपाउंड बना है किससे, Q से। तो Q में यदि हम लोग देखें इसमें फाइनल कंपाउंड कौन सा आपका बना है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं सारे ऑप्शंस कि इसमें जो फाइनल कंपाउंड है वो आपका मिल रहा है 5 वाला ऑप्शन, ठीक है, ये 5 ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे जो Q कंपाउंड है वो आपका कौन सा ऑप्शन है, 5, ये वाला ऑप्शन आपका मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है आग, ठीक है, आग आपको दिया हुआ है यहाँ पे। इसमें डायरेक्टली इथिलीन ग्लाइकोल के साथ आप रिएक्शन को करवा रहे हैं। तो इथिलीन ग्लाइकोल के साथ जब आप रिएक्शन को करवाएंगे तो हम इसको देख लेते हैं एक बार। आग वाला जो रिएक्शन है, आग में आपको दिया हुआ है कीटोनिक ग्रुप, ठीक है, ये आपका हो गया कीटोनिक ग्रुप। और इसमें यदि हम लोग देखें तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, CH3 दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या लगाना है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे आपको लगाना है CH3। यहाँ आपको दिया हुआ है इथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है इथिलीन ग्लाइकोल और PTSO। इसका मतलब हमें इस ग्रुप को क्या करवाना है, प्रोटेक्ट करवाना है। तो यहाँ पे आप लोग लगा दें CH2OH, मतलब जो कीटोनिक ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट। फिर आप उसके ऊपर OMDM करवाएं चाहे HBO करवाएं, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप यहाँ पे लगा दें PTSA, इस तरह से पेराटोलिन सल्फोनिक एसिड, और इसमें आप इस वाले ग्रुप को क्या करवाएंगे, प्रोटेक्ट करवाएंगे। तो प्रोटेक्ट के बाद आप देखें यहाँ पे क्या बनता है, एसिटल, इस तरह से एसिटल बनेगा, और इसमें ये CH3 इस तरह से आएगा, ठीक है। फिर आप लोग देखें नेक्स्ट, इसमें क्या दिया हुआ है आपको, HgOAC का होल्ड वाइज H2O। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, HgOAC का होल्ड वाइज H2O, ये आप करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी है, OMDM रिएक्शन होगी है, ऑक्सीमाइक्यूगेशन डीमाइक्यूगेशन, ठीक है। तो यहाँ पे OMDM के साथ आपको क्या दिया हुआ है, और NaBH4 दिया हुआ है, HgOAC का होल्ड वाइज H2O और NaBH4। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, NaBH4, मतलब साथ में OMDM वाला पूरा रिएजेंट आपको दिया हुआ है। तो ये वाला ग्रुप तो आपका ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है ही सही, इसको तो आपको कुछ करना ही नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ पे आपको जो डबल बॉन्ड दिया हुआ है, जहाँ कार्बोकेटाइन हमारा इस वाली पोजीशन पे स्टेबल बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इसमें क्या जोड़ देंगे, OH। अब इसमें आपको क्या दिया हुआ है साथ में, इसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है H3O+, मतलब हाइड्रोलिसिस हम इसका करवाएंगे। तो हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद ये वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोनिक ग्रुप में। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आना चाहिए वो क्या आएगा, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ गया, OH, ठीक है। अब हम इसका माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट मतलब NaBH4 के साथ लास्ट स्टेप में रिडक्शन करवाते हैं। तो NaBH4 करवाने के बाद इसमें जो ऑप्शन है वो आपका क्या आ रहा है, इसमें जो ऑप्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कीटोनिक ग्रुप है वो OH में कन्वर्ट होगा है। तो यहाँ पे हम लोग देखें ये किस में कन्वर्ट होगा, OH में, और यहाँ पे क्या आ गया, OH, ये आपका आंसर आ गया इसमें, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आपका आंसर है ये कौन सा मैच कर रहा है, इसे क्वेश्चन ये मैच करेगा आपका 4th नंबर वाला जो कंपाउंड है वो आपका मैच करेगा, ठीक है, ये वाला कंपाउंड आपका मैच कर रहा है। इसका मतलब आई का आंसर आपका क्या आना चाहिए, 4, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है CH3 डबल बॉन्ड O, सेम कंपाउंड आपको HBO के साथ दिया हुआ है, सेम कंपाउंड की रिएक्शन आपको HBO के साथ दी हुई है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें एस वाले की रिएक्शन यदि हम लोग देखें, ठीक है, एस वाले की रिएक्शन यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो क्या आएगा इसमें, डबल बॉन्ड O, और ये आपको दिया हुआ है CH3। इसका रिएक्शन आप लोग किसके साथ करवाएंगे, इसमें इसका रिएक्शन आप लोग करवा रहे हैं इथिलीन ग्लाइकोल के साथ, मतलब CH2OH PTSA, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग देखें, इसमें क्या आना चाहिए, ये प्रोटेक्ट हम लोग करवाएंगे। तो प्रोटेक्ट करवाने पे यहाँ पे क्या आ गए, एसिटल बनेगा, ठीक है, वही एसिटल आपका बन गए, और यहाँ पे क्या आएगा, CH3। आप कोई टेंशन नहीं है, आप इजीली हम लोग इसको क्या करवा सकते हैं, रिएक्ट करवा ही गए हम लोग, ठीक है। किसके साथ करवाना है, आपको दिया हुआ है BH3 H2O2 NaOH, ये आपको दिया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें
BH3, H2O2 और NaOH, ये आपको दिया हुआ है। तो बेसिकली ये कौन सी रिएक्शन है? HBO। HBO किसके अकॉर्डिंग होगा? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो कंपाउंड आपका बना है वो क्या बना है? एसिटल तो एजिटीज आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3OH। उसके बाद आप इस रिएक्शन को किससे करवा रहे हैं? हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। तो हाइड्रोलिसिस से ये वाला जो ग्रुप है ये वापस से किस में कन्वर्ट होगा? कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखें ये वाला जो ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट होगा है? कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट होगा है, ठीक है। SQ+ से हम रिएक्शन करवाएंगे इसको। तो जब आप इस SQ+ के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो एसिटल है ये वापस से किस में कन्वर्ट होगा? कीटोनिक में। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? CH3OH और यहाँ पे आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड O। अगेन हम इसकी माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट मतलब NaBH4 के साथ रिएक्शन को करवाते हैं तो C डबल बॉन्ड O यहाँ से OH में रिड्यूस हो जाता है और क्या आंसर आता है हमारा? OH, CH3 और OH, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आंसर आपको देख लेते हैं हम लोग किसमें दिया हुआ है। ये आंसर आपको दिया हुआ है 1, ठीक है, 1 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। उसका जो आंसर आना चाहिए इसका वो कितना आ रहा है? 1, ठीक है, इसका 1 आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं P का आंसर क्या आया, हम एक बार चेक कर लेते हैं। P का आंसर आपका आया 3, ठीक है, P का आंसर हमने 3 यहाँ पे निकाला भी है, ये कंपाउंड 3 है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखें कि जो Q का आंसर है वो आपका कितना आया है? 5। Q का आंसर आपका कितना आया है? 5 आया है। ये 5 नंबर का है जो आपको कंपाउंड लिस्ट सेकंड में वो दिया हुआ है। फिर आपको यहाँ पे R देखना है। R आपको कितना दिया हुआ है? R आपको दिया हुआ है 4। R का कितना दिया हुआ है? 4, ठीक है। और ये जो कंपाउंड है आपका एस वाला, इसमें आपको क्या दिया हुआ है? 1, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए? P का 3, Q का 5, R का 4 और S का 1, ठीक है। इसलिए आंसर आपका कौन सा करेक्ट होगा? A ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये पेपर 1 का लास्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें आपको दिया हुआ है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, उसकी रिएक्शन आप लोगों ने करवाई है वाल्टन NaOH H3O+ के साथ। जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं तो बेसिकली इसमें क्या बनेगा? सबसे पहले पिक्रिक एसिड बनता है। क्या बनता है? OH, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है OH246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल NO2 और ये आपका आ गया NO2, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिख देते हैं इसको 246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, या इसको हम लोग बोलते हैं पिक्रिक एसिड, ठीक है, पिक्रिक एसिड। तो यहाँ पे जो आपका आना चाहिए P का आंसर वो क्या आना चाहिए आपका? P का आंसर आपका आना चाहिए पिक्रिक एसिड, और पिक्रिक एसिड आपको दिया हुआ है 3rd नंबर पे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे इसमें लिखा सकते हैं P का क्या आंसर आ रहा है आपका? 3, क्योंकि ये जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है ये 3 नंबर पे दिया हुआ है, ठीक है, 3 नंबर पे आपको दिया हुआ है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखें नाइट्रोबेंजीन। आप देखें नाइट्रोबेंजीन का जो रिएक्शन है, मतलब Q वाला हम रिएक्शन यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। Q वाला जो रिएक्शन है वो आपको दिया हुआ है नाइट्रोबेंजीन के साथ, ठीक है, NO2 नाइट्रोबेंजीन। अब इस नाइट्रोबेंजीन में आप लोग देखें तो रिएक्शन आपकी किससे करवाई गई है? कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है। तो जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ तो इसमें क्या बनता है? NO2 ग्रुप जुड़ता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? NO2 ग्रुप जोड़ेंगे, क्योंकि ये माइनस सेम है, इलेक्ट्रॉन बिटवीन है, ठीक है। कौन सा डायरेक्टिंग है? मेटा डायरेक्टिंग, क्लियर है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे और यहाँ पे क्या आएगा? NO2 और NO2 कौन सी पोजीशन पे लगेगा? ये एक तो इस वाली पोजीशन पे और एक मेटा पोजीशन पे लगेगा, ठीक है। इसमें क्या बना आपका? मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन बना है, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, ये आपका कंपाउंड बना है, ठीक है। आपको दिया हुआ था नाइट्रोबेंजीन दिया हुआ था, नाइट्रोबेंजीन, क्लियर है। उसके बाद आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट आप जो इसकी रिएक्शन है वो आप लोग करवा रहे हैं SnHCl के साथ, मतलब क्या होगा है? रिडक्शन होगा है। तो जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? SnHCl के साथ, ठीक है। उसके बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है आपको डाइयूटिलाइजेशन,
तो SnHCl के साथ रिडक्शन करवाने के बाद हम सीधा यहाँ पे क्या करवाएंगे, डाइएजुटाइजेशन करवाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो कंपाउंड है आपका, यहाँ पे यदि हम लोग इसमें देखें, इसकी रिएक्शन हम लोग करवा गए SnHCl के साथ, तो SnHCl के साथ रिएक्शन करवाने पे इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। रिडक्शन कैसे होगा इसका, ये जो कंपाउंड है SnHCl, इसका रिडक्शन होगा NO2 और यहाँ पे क्या आएगा NH2, ठीक है। अब आगे आप इस रिएक्शन किसके साथ करवा गए, डाइएजुटाइजेशन के साथ करवा गए, तो यहाँ पे क्या आएगा, डाइएजुटाइजेशन, मतलब NaNO2 प्लस HCl आपको दिया हुआ है 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इसमें क्या बनेगा, और साथ में आपको हाइड्रोलिसिस H2O के साथ भी रिएक्शन दी हुई है, तो ये दोनों जो कन्वर्ट हुए थे ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, OH और OH में, मतलब फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको रिएक्शन यदि हम लोग देखें यहाँ पे, तो किसके साथ दी हुई है, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ दी हुई है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जब आप रिएक्शन को करवाते हैं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए आपका कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ पे क्या आएगा, OH, और यहाँ पे आप तीनों पोजीशन पे क्या लगा सकते हैं, NO2 लगा सकते हैं, ठीक है, NO2, ये भी आपका इसमें कन्वर्ट होगा NH2, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना आप लोग। तो ये कौन सा प्रोडक्ट है हमारा, हम लोग चेक कर लेते हैं, ये 5 नंबर का आपका प्रोडक्ट है OH NO2 तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट आपका बना है, 5 नंबर का प्रोडक्ट बना है, तो हम लोग एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं, दैट विल बी द 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो Q का आंसर है वो क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं आग आपको दिया हुआ है मेटा पोजीशन पे, दोनों OH आपको दिए हुए हैं, जब आप इससे रिएक्शन को करवाएंगे, मेटा पोजीशन पे आपको क्या दिया हुआ है, OH दिए हुए हैं, तो कंसंट्रेटेड HNO3 की H2SO4 के केस में जब आप इससे रिएक्शन को करवाते हैं बेसिकली, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सबसे पहले H2SO4 जुड़ता है, ठीक है, और फिर जब आप इसी रिएक्शन को करवाते हैं किसके साथ, H3O+ करवाते हैं, तो यहाँ से H2SO4 तो अलग हो जाता है और केवल हमारे पास क्या बचता है, NO2 बचता है, ठीक है। तो जब आप इसी रिएक्शन को करवाएंगे तो यहाँ पे क्या आता है, OH और NO2, इस तरह से ये कंपाउंड यहाँ पे बनेगा, तो इसका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, 4, ठीक है। उसके बाद आपको दिया हुआ है टोल्यूइन, देखिए टोल्यूइन में जो रिएक्शन आपको दिया हुआ है सबसे पहले वो आपको दिया हुआ है KMnO4 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और फिर बी पोजीशन पे आपको दिया हुआ है हाइड्रोलिसिस। तो इसमें क्या करते हैं, जब हम हॉट KMnO4 के साथ रिएक्शन को करवाते हैं तो जो CH3 ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, COOH में। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया हुआ है टोल्यूइन, ये हमारा लास्ट रिएक्शन है, इसका आपको दिया हुआ है टोल्यूइन, ठीक है, टोल्यूइन आपको दिया हुआ है, टोल्यूइन CH3, बेंजीन पे क्या दिया हुआ है, CH3, इसकी रिएक्शन आप लोग किसके साथ करवाएंगे, KMnO4 के साथ, दैट इज द टोल्यूइन, ठीक है। इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवाते हैं, KMnO4H+, ठीक है, या फिर आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, बेसिक मीडियम में भी करवाते हैं। आपको फिलहाल यहाँ पे बेसिक मीडियम में रिएक्शन दिया हुआ है KOH, और इसके साथ क्या बनेगा यहाँ पे, बेंजोइक एसिड, C+OH, ठीक है, दैट इज बेंजोइक एसिड। अब इस बेंजोइक एसिड की रिएक्शन आपको अगेन कौन सी उसमें दिया हुआ है, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। आपको दिया हुआ है कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 के केस में तो नाइट्रेशन होता है, और क्योंकि COOH यहाँ पे जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है उसमें आपको क्या दिया हुआ है, कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4 जो आपको दिया है माइनस एम ग्रुप होने के कारण बेटा पोजीशन पे जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देखें ये कौन सा ग्रुप है, माइनस एम, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कौन सा डायरेक्टिंग होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा, ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग, और मेटा डायरेक्टिंग होने की वजह से यदि हम इसकी रिएक्शन करवाएं कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो आप लोग इसमें देखें क्या बनेगा, यहाँ पे जो कंपाउंड है वो आपका बनेगा COOH NO2, और यहाँ पे भी क्या लगेगा, NO2, क्लियर है। उसके बाद आप इसमें रिएक्शन देखते हैं आगे, आप आगे रिएक्शन करवा गए SOCl2 के साथ,
तो SOCl2 के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे दैट इज अ थायोनाइल क्लोराइड, और इसके साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है COCl। ये जो OH है उसकी जगह क्या जुड़ता है Cl जुड़ता है। तो आप इसमें रिएक्शन करवाएं COCl2 के साथ तो इसमें क्या बनेगा COCl एसाइल क्लोराइड, ठीक है। और ये NO2 अपनी पोजीशन पे है ही सही, ये भी मेटा पोजीशन पे और ये भी मेटा पोजीशन पे। आगे हम इस रिएक्शन करवा गए NH3 के साथ, तो जब भी हम NH3 के साथ इस रिएक्शन करवाएंगे तो ये किस पे अटैक करेगा, नाइट्रोजन पे जो लॉन पेयर है वो इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे जाते हैं, ये O- इधर शिफ्ट होगा और ये Cl अलग हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे SNAE मैकेनिज्म होगा है और इस SNAE के थ्रू यहाँ पे क्या जुड़ेगा अमाइड बनेगा, ठीक है। मेटा पोजीशन पे आप लोग देखें तो ये दोनों मेटा पोजीशन पे हम लोग क्या लगाएंगे NO2 क्योंकि कंसंट्रेटेड दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें C डबल बॉन्ड O NH2 आपको दिया हुआ है अमाइड, दैट इज द अमाइड, ठीक है। अब आगे हमें जो रिएक्शन इसमें करवानी है वो किसके साथ करवाएंगे Br2NaOH के साथ। तो Br2NaOH के साथ जब भी हम अमाइड की रिएक्शन को करवाते हैं तो इसमें क्या बनता है, जब भी हम इसकी रिएक्शन को करवाते हैं तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है हॉफमैन ब्रोमोमाइड, हॉफमैन ब्रोमोमाइड, और हॉफमैन ब्रोमोमाइड में क्या बनता है एनिलीन बनता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या आना चाहिए NH2, यहाँ पे आएगा NO2, ठीक है, और यहाँ पे आएगा NO2, ठीक है, ये कंपाउंड आपका बनेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है NaNO2HCl। तो जब भी NaNO2HCl के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे मतलब डाइएजोटाइजेशन होगा प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे क्या होगा डाइएजोटाइजेशन, ठीक है, डाइएजोटाइजेशन, डाइएजोटाइजेशन। और इस डाइएजोटाइजेशन से यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या आना चाहिए N2Cl, N2 प्लस Cl माइनस, और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है NO2, ठीक है। अब आगे आप इसकी रिएक्शन करवा गए वाटर के साथ, तो जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक तो आपका यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा क्या आएगा NO2, तो ये आना चाहिए आपका फाइनल आंसर। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं किससे मैच कर रहा है, ये आपके वन ऑप्शन से मैच कर रहा है OH NO2 और NO2। इसका मतलब यहाँ पे जो एस का आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 1। तो इस देखिए यहाँ आपको दिया हुआ है सबसे पहले P का 3, Q का 5, ठीक है, P का 3 दिया हुआ है आपको, Q का 5, ठीक है, और यहाँ आपको दिया हुआ है I का 4 और S का 1। इसका मतलब जो आंसर यहाँ पे आना चाहिए वो क्या आएगा, C आंसर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आप लोगों का पेपर 1 का सॉल्यूशन था, डिस्कशन था JEE एडवांस का। आई थिंक आप लोगों का जो पेपर है वो काफ़ी अच्छा गया होगा क्योंकि मॉडरेट क्वेश्चन थे, इसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे भी थे जो सिक्वेंशियल रिएक्शन में दिए जाते हैं, ठीक है। इस तरह की जनरल रिएक्शंस इसमें दी हुई है। यदि आपने अच्छे से यदि आपने अपने नोट्स को फॉलो किया है, पढ़ा है, तो आपको अच्छे से रिएक्शन समझ में आई होगी। जनरली हमने रिएक्शन देखी है, इसमें मोस्टली जो रिएक्शन यूज हुई है क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड एंटी माइकोनिकोफ एडिशन, ठीक है, उसमें आपको HBO दिया हुआ है OMDM, और इसके अलावा जो आपको दिया हुआ है रिएक्शन वो काफ़ी कॉमन रिएक्शन है जिसको हम लोग देखते हैं, जैसे NaBH4 के साथ रिडक्शन, SnHCl के साथ रिडक्शन, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रेशन, कंसंट्रेटेड H2SO4 जो ESR रिएक्शन में हम लोग देखते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 H2SO4, ठीक है। सारी रिएक्शंस आपको यहाँ पे दी हुई है। ये रिएक्शन जनरली हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन सीक्वेंस में एक बार यदि हम रिएक्शन को याद रख सकें, उस तरह का ही पेपर था। तो P1 जो आपका था पेपर 1 JEE एडवांस का, वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।